Okay. So, good morning, all of you again. Good morning. Good morning. Today's date is 30th of May. Today's date is 30th of May. So, I don't know if it's been okay. So, आज अपना सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं हम लोग. कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे. लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में. हमने क्या बात किया था कि ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस. क्लियर है? उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी. क्या था प्रॉपर्टीज में था व्हेन अगर किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को शिफ्ट करते हैं तो हमारा वर्क डन जो होता है वो क्या होता था, जीरो. मैंने बताया था कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो. क्लियर? सो पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड. Let's continue. So दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमने बात किया था कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. तीसरा पॉइंट, हमने बात किया था कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते. मैंने बताया था ये सब क्वेश्चन का सोर्स है, क्योंकि अगर सोचो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही जगह पे दो फील्ड का डायरेक्शन होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी क्या होता है? तो अगर मैं इसका सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन अगर बताऊं तो होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक पहले से चार्ज रखा हुआ है कुछ क्यू. मेरे पास पहले से चार्ज रखा हुआ है क्यू, और मान लीजिए कि हम एक स्मॉल चार्ज क्यू को अगर हम इन्फिनिटी से उठा करके हम लोग किसी पॉइंट पी पे लाके रख देना चाहते हैं. ठीक है, एट डिस्टेंस आर. तो हमें इसको करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. तो इसी एक्सटर्नल वर्क को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन बाय द external agent in bringing the charge or system of charges from infinity to the present configuration without any acceleration. यानी किसी चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाके रखने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. याद करो आप लोग, इसका अगर डेरिवेशन की बात करो, इसका डेरिवेशन एग्जाम याद रखना, इसका डेरिवेशन के बारे में याद रखना कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला डेरिवेशन ही यूज कर लेंगे. डेरिवेशन बात करें तो सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लीजिएगा यहां पे, सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दोबारा करने की जरूरत नहीं है. बड़ी सिंपल सी बात है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, बस वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाता है. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी क्या होता है? सिर्फ वर्क डन होता है. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लिखूं अगर मैथमेटिकली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. ठीक है, जस्ट सेकंड. आज मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है, ये पता नहीं क्यों. चलो हाथ से लिखना पड़ेगा. हाँ ठीक है. तो ये क्या हो जाता है? वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर मैं थोड़ा इसको क्लियर लिख दूं, चलो अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट. याद कीजिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला हमने डिराइव क्या किया था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट.
Q into Q upon R। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी अगर दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q upon R। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जल्दी लिख ले इसको, जल्दी सब लोग इसके डेफिनेशन को लिखें। अगर मैं सिंपल वर्ड से बोलूं, इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। और अगर पोटेंशियल की बात करो तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाता है। इतना ही फर्क है। ठीक है, जल्दी इसको लिखें, फिर मैं आगे बताता हूं। जल्दी लिखें, मैं फिगर भी साफ साफ बना देता हूं थोड़ा सा। जल्दी स्टेटमेंट लिख लें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। चलो ठीक है, इट इज नथिंग बट वर्क डन। चलो, इट इज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर मैं फॉर्मूला वाइज जाऊं इसको, मैं सीधा सीधा लिखूंगा यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करूंगा यू से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू इक्वल्स टू नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a charge from infinity to the point। ठीक, और वर्क, या अगर आपको थोड़ा रेफरेंस लेना है तो एक बार उस डेरिवेशन पे जाके देखो। एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन पे जाके देखो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमारा आया था 1/4πε0 Q अपॉन आर आया था क्या? चेक कर लो एक बार उस डेरिवेशन को चेक कर लीजिए। वही सेम डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी छाप देना अगर आ जाए तो। बस उस एंड का स्टेप, जो एक लाइन का स्टेप है, चार्ज से डिवाइड करने वाला, वही नहीं करना है। अगर मैं थोड़ा रेफरेंस दे दूं अगर साइड में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो था वो क्या था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। तो इस हिसाब से अगर देखें, इस हिसाब से देखें तो हमारा U इक्वल्स टू, इस हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि U इक्वल्स टू Q इंटू, या अगर उल्टा लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू U अपॉन Q। या और लिख सकते हैं हम लोग U इक्वल्स टू Q इंटू P। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिख लें इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। बस दो फॉर्मूले हैं, इसे बेस्ट क्वेश्चन करो, टॉपिक खत्म है। कुछ दम नहीं है इस टॉपिक में। दो चार्जेस की वजह से दोनों के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है,
हमने इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी पढ़ा था, याद करिए Gm1m2/r, यहां पे क्या हो जा रहा है 1/4πε0 q1 q2/r, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबको सबने लिख लिया क्या? से यस इफ रिटन, से यस इफ यू ऑल हैव रिटन। चलो दीदी एक मिनट, ठीक है, लिख ले। चलिए दीदी हो गया होगा आई थिंक। अब मान लीजिए हम दो चार्ज के बीच का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ गए, ठीक है, दो चार्ज का हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ गए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज मेरे पास हो, दो चार्ज नहीं, दो से ज्यादा चार्ज अगर एक जगह पे हो, तब कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ न्यूमेरस चार्जेस हैं। एग्जाम्पल है, मेरे पास Q1 है, मेरे पास Q2 है, मेरे पास Q3 है, ठीक है, न्यूमेरस चार्जेस है मेरे पास, ठीक है, और आई वुड से Q4 है, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, मैं चाहता हूं इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे सबसे पहला, तो हम लिखेंगे 1/4, सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसके किसके बीच? तो मान लेते हैं कि मेरा वन और टू के बीच कितना डिस्टेंस है, R12 होगा ऑब्वियसली। अगर 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस देखें तो क्या कहेंगे हम लोग, R13 होगा। अगर 3 और 4 के बीच में देखें तो कितना हो जाएगा, R3 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 के बीच में देखें तो कितना हो जाएगा, R24 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि सिस्टम का पोटेंशियल निकालो, तो मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 सबसे पहले, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 3, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 4, हर दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी होगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 and 3, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 and 4, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 and 4। तो कुल इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2, 1 और 2 के बीच कितना होगा, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13, प्लस 1/4πε0 Q1 into Q4 by R14, प्लस 1/4πε0, 2 3 है तो Q2 Q3 divided by R23, and it will go so on। यानी अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर दो चार्ज का कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देना होगा सीधा सीधा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कुछ नहीं होता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हर दो दो चार्ज के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है, की पॉइंट्स, अगर की पॉइंट्स में याद रखने को बोलूं, सबसे पहला जो होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा, चार्ज इज टेकन विद साइन, चार्ज को हम लोग साइन के साथ लेते हैं, इज टेकन विद साइन। मतलब क्या है, मतलब ये है मेरा कि दो चार्जेस के बीच में अगर आप पोटेंशियल देख रहे हैं, और अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, याद रखिएगा, अगर दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मेरा पॉजिटिव होगा। अगर चार्जेस मेरा पॉजिटिव नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर चार्ज नेगेटिव नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी अगेन मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखने की चीज होती है, समझने की चीज होती है।
कि हमेशा अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। और हमेशा याद रखना इस बात को, अगर कहीं पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो रहा है मतलब वो अट्रैक्शन को शो कर रहा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो रहा है तो वो रिपल्शन को शो कर रहा है। तो इस केस में अट्रैक्शन कौन शो करेगा? सेकंड वाला केस, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है क्या? ये 2-3 पॉइंट्स बस याद रखना है, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खत्म, इतना ही है। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज को हमेशा साइन के साथ लेते हैं, इतना ही पॉइंट है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते थे वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R, सीधा सीधा। अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करूं तो दो चार्ज के कॉम्बिनेशन को बनाने में जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इज इट क्लियर? ठीक है, इतना ही टॉपिक है, इतना ही थ्योरी है। अब इसको सीधे क्वेश्चन पे जाना चाहिए हम लोग को। रिया क्लियर है? क्लियर है? मीनू, राघवेंद्र, सान्या, इज इट क्लियर? कोई नया लॉजिक नहीं, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। लेट्स गो अहेड विद क्वेश्चन। सब लोग क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है, सबसे हो जाएगा। एवरीवन गो फॉर दिस क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। इसका डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ कर लेना है, खत्म हो जाएगा। राघवेंद्र ने आंसर दिया है, राघवेंद्र देख लेता हूं, रुक जाते हैं राघवेंद्र, बाकी लोग का देख लेते हैं। राघवेंद्र, आनंद बिल्कुल सही लग रहा है, बस ठीक है। और क्या, कल्याणी वेरी गुड, अद्या वेरी गुड। फिर लग रहा है टॉपिक चमक गया फिर सबको। अभी तक आद्या, आदर्श, आनंद, आदर्श तिवारी ठीक है। वैष्णवी गलत आ गया, वैष्णवी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। त्रिपुरारी बिल्कुल सही है, त्रिपुरारी बिल्कुल सही है। अंजन हुआ क्या? Q² अपॉन R, वैल्यू सीधे सीधे वैल्यू निकालते हैं, 9 × 10⁹ चार्ज का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 × 10⁻⁻10 अपॉन R कितना होगा? 0.1 × 10⁻⁹ हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा पावर कैंसिल हो जाएगा, 36 जूल। इज इट क्लियर क्या? सही, यूनिट इसका 36 जूल है, सही बात है। ठीक है, यूनिट इसका जूल होगा, पोटेंशियल एनर्जी है यूनिट जूल, 36 जूल। ठीक है, अब वैष्णविक ठीक हो गया, शिवम ठीक हो गया, आकाश, अंजन, आकाश 90 वोल्ट कैसे आ गया? आकाश चेक करो, आप पोटेंशियल निकालने लगे क्या? ठीक है,
तो आंसर कितना आ गया 36 जूल। अच्छा चेंज कितना हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज, तो क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना था 0, फाइनल कितना था 36, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 जूल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? ऑलमोस्ट सबके आंसर आ चुके हैं, हमारे पास कम से कम 10 से 12 आंसर आ चुके हैं। अभिषेक, अभिषेक तो इसमें नहीं है ना, चलो। सिद्धांत सो गए क्या? सिद्धांत सोया भाई क्या? आ गया? चलो एक और ट्राई करो क्वेश्चन। तो ये बच्चों वाला टॉपिक है, अगर लॉजिक समझ में आ गया तो चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। लो अब ये एक्चुअली इजी है, इसमें कुछ सॉल्व वॉल्व भी नहीं करना है। अच्छा कोई बात, अच्छा आकाश ठीक है, हाँ ठीक है आकाश, आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। 10 चार देते हैं, 50 चार देते हैं, लॉजिक वही है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम। और आज वाले टॉपिक को भी थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़े बहुत रेलेवेंस का भी रह सकता है एक आध दो क्वेश्चन में। निकल यानी गलत है ना, गलत है, पूरा नहीं निकाला। ब्लेंडर्स, दो कॉम्बिनेशन को आप लोग भूल गए। कल्याणी निधि आपका भी गलत है वैष्णवी। आनंद बिल्कुल सही है, वेरी गुड। रिया गलत है, नीड टू डू मोर। अंजन गलत है, एक बहुत बहुत छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हो। कल्याणी गलत है, एक बहुत छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हो। आपने सबके बीच का डिस्टेंस सेम कैसे ले लिया? सबके बीच का डिस्टेंस सेम कैसे ले लिया कल्याणी? राघवेंद्र लॉजिकली आप सही हो, आंसर थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपने टू रूट टू ये 4 + √2 नहीं, थोड़ा सा आप एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहा है, या कॉपी में शायद सही लिखा हो, चैट में लिख नहीं पाए होगे। राघवेंद्र लॉजिक तो सही लगा है। और जिसमें ट्राई करें, आपके पास कुल 4 चार्जेस हैं, आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सीधा सीधा, कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। यही कॉम्बिनेशन है ना कल्याणी, अब सही आ गया, बिल्कुल सही है। और रिया अभी भी गलती हो रही है। दिक्कत क्या है ना कि मुझे इस 1 2, मुझे इस 2 3, मुझे इस 3 4, मुझे इस 1 4 से कोई तकलीफ नहीं है। सब में बीच कितना डिस्टेंस है? ए, साइड है, स्क्वायर है, तो ए डिस्टेंस है। तो इन चारों का तो बिल्कुल देखो सेम हालात है, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 4 × 1/4πε0, जिसको आप के लिख रहे हो, राइटली सो, 4πε0 इंटू Q² A। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मुझे दिक्कत है U13 + 24 से। क्या दिक्कत है मुझे? ठीक है आदर्श, लॉजिकली करेक्ट है, मैं आंसर मैच कर दूं बस। क्या दिक्कत क्या है इसमें कि इसमें इनके बीच डिस्टेंस ए नहीं है, बल्कि क्या है √2a है। दोनों डायगोनली ऑपोजिट है, इसके भी सेम नहीं लगा सकते कल्याणी। क्या ले सकते हैं?
4 टाइम्स 1/4 पाइप्स हम लोग के लिख दे रहे हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई √2a इंटू 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए 4 प्लस √2। ठीक है राघवेंद्र, यही लिख रहे थे शायद ना। अंजन, अंजन आपका भी सही है, लॉजिकली तो देखो ठीक है। क्या सबको क्लियर है, क्या इस टॉपिक में दम नहीं है? क्या समझ में आया क्या वैष्णवी? नहीं वैष्णवी, फिर गलतियां तो वही हुई है ना वैष्णवी, गलतियां वही रिपीट हो रही हैं। गलतियां रिपीट हो रही हैं कि हम उस डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट के डिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे थे वो गलत था, जिन्होंने बाद में काफी लोगों ने सुधार भी लिया। निधि क्लियर है क्या? निधि इज इट क्लियर? लिखना चाहते हो तो बताओ, मैं लिखने के लिए उसमें कुछ है नहीं। इज दिस क्लियर? बाकी लोग सबको क्लियर है क्या? प्राची, प्राची, ओजस्वी, इज इट क्लियर? सिद्धांत, सिद्धार्थ, त्रिपुरारी, क्या सबको ये क्लियर है? क्या आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ रहे हैं? फॉर्मूला, या फॉर्मूला बस सिंपल है और उसको हर दो चार्ज के बीच निकालना है। लेट्स ट्राई दिस वन। ये सीख गए तो हम लोग लॉजिकली बहुत आगे निकल जाएंगे टॉपिक में। Read question carefully. आदर्श किसी जगह का पोटेंशियल नहीं निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच की एनर्जी है। क्लियर है क्या? यहां पूरे सिस्टम का पूछ रहे हैं, तो तीनों चार्ज के बीच की एनर्जी है। पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम है। समझिए नहीं आप पूरा ठीक से लगता है। नहीं ठीक है, ठीक है। पहला वाला तो ठीक है सबका, पहला वाला ठीक है। वैष्णवी गलत आ रहा है, वैष्णवी गलत आ रहा है। वैष्णवी का बिल्कुल आनंद सही है, आनंद सही है, आनंद सही है। निधि, निधि, निधि ठीक है, दीप ठीक है, रिया ठीक है, वेरी गुड। वैष्णवी, वैष्णवी का देख लो एक बार, सुधार लो। बाकी सब लोग फर्स्ट का तो मुझे लगता है सबको तुरंत आंसर देना चाहिए। वैष्णवी कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल कंसर्न्स है। गलती ये हुई है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि एक सिस्टम का पोटेंशियल क्या होता है। तीन चार्ज का सिस्टम ड्रॉ कर लीजिए पहले, तीनों चार्ज के बीच की टोटल एनर्जी निकाल लीजिए, यही है सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। हाँ फर्स्ट तो हो गया, अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉर सेकेंड। लेट्स गेट अलोंग फॉर सेकेंड पार्ट। मैं मानता हूं कि फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है। एवरीवन, सब लोग फर्स्ट का आंसर दे जिनका आया है। और सबसे पहला काम तो है कि फिगर बनाना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यू 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 ए, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 3 पॉइंट्स है। मुझे कोई टोटल पोटेंशियल जो बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, U मस्ट बी इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U23, तीन चार्जेस की वजह से।
तीनों की वजह से निकाल लूंगा। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखता हूँ, थोड़ा बेकार में इतना एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए इंटू तीनों का सेम हालत ही होगा 3, कितना हो गया 3k² अपॉन ए। इज दिस क्लियर? क्या फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है? हम दूसरे पार्ट की बात बाद में करेंगे। निधि आपने बोला है सेकेंड पार्ट का भी सेम आंसर होगा। आई डोंट अग्री दैट मच। ठीक है बेस्ट भाई, कोई बात नहीं, दूसरा करते हैं। दीप, अच्छा देखिए दीप भी सेइंग सेम आंसर है। दीप is saying answer same, but how this can be same? How this can be same? सेकेंड में आयुषी वेलोसिटी नहीं निकालना है ना, सेकेंड में आयुषी निकालना है अपने को वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ ट्रायंगल टू a/2। ठीक है, पहले a/2 जब साइड कर देंगे, देखो सिंपल सी बात है, अभी एक पोटेंशियल है, अरीज इज नॉट देयर क्या? ठीक है, अभी हमारे पास मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी है, हमारे पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर मैं साइड को चेंज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वही क्या होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज को हम कह सकते हैं कि मेरा वर्क डन होगा। तो मैं एक बार देख लेता हूं ना कि साइड अगर चेंज होगा तो क्या हालत हो रही है, क्यू क्यू क्यू। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम यू इक्वल्स टू जानते हैं कि 3 × 1 होगा, के हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और साइड कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 6k² यानी आपका फाइनल आ गया कुछ ऐसा, इनिशियल आ गया कुछ ऐसा। तो अगर मैं बोलूं वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो क्या हो जाएगा 6 - 3 कितना हो जाएगा 3k² ठीक है, जिन्होंने भी आंसर दिया बी का बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ बी पार्ट क्लियर है क्या? क्या सेकंड पार्ट सबको क्लियर है? मैंने बोला a/2 जब साइड कर देंगे तो फाइनल पोटेंशियल कुछ और होगी, इनिशियल कुछ और था। तो ये नहीं पूछ रहा है कि फाइनल पोटेंशियल बताइए, पूछ रहा है कि चेंज इन वर्क डन कितना होगा। वर्क डन ऑब्वियसली कितना होगा, 10 जूल पे था 30 जूल पे लेके चले आए, तो वर्क डन विल बी व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज कितना हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। क्या क्लियर है दूसरा सबको? इज इट क्लियर? Is this clear to all of you? Third part is more interesting. Everyone try that third part. Everyone go for third part. I hope first और second part clear है सबका। बिल्कुल निधि, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है ना, चलो ट्राई करो। क्वेश्चन अगर लिख लिया हो तो क्वेश्चन तो नीचे भी है, क्वेश्चन तो नीचे भी है। चलिए थर्ड पार्ट देखें, रीड क्वेश्चन केयरफुली। थर्ड पार्ट, रीड क्वेश्चन केयरफुली। शोन पोजीशन का मतलब है इनिशियल पोजीशन, याद रखिएगा। शोन पोजीशन का मतलब है इनिशियल पोजीशन। ए साइड, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। राघवेंद्र ने कहा है √6k² भाई, मैं देखते हैं राघवेंद्र।
हमने रिलीज किया ए साइड से तो 2a साइड हो गया है, तो पूछ रहा है कि हर एक चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी। थोड़ा सा गड़बड़ है, if I'm not wrong. कल्याणी, there is a mistake. मास नहीं है ना, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूं। आपको अगर आपके पास कोई एनर्जी है और आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एनर्जी तो देख लेना चाहिए ना, पोटेंशियल एनर्जी का हिसाब तो लगा ही लेना चाहिए आपको। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हो जा रहा है, 3k क्यू स्क्वायर बाई ए, और फाइनल कितना हो जा रहा है, हाफ। हाफ हो गया, अब तो साइड 2a हो गया, कितना हो गया, 3/2k क्यू स्क्वायर बाई ए। कल्याणी देखते हैं, कल्याणी देखते हैं, तो क्या आप ये कहने की हालत में है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया है? पोटेंशियल एनर्जी मेरा डिक्रीज किया है जब दूर रिलीज किया, तो पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? क्या वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है क्या? बोलिए। जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो कितना हो गया, 3/2k क्यू स्क्वायर बाई ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इस हिसाब से अगर देखें हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 3/2k क्यू स्क्वायर बाई ए। यहां पे जो आपने गलती की, इसको हाफ mv स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, लेकिन आपका 3 चार्ज पार्टिकल था, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू हाफ चार्ज, एक ही में थोड़े ना काइनेटिक एनर्जी जाएगा, तीनों में काइनेटिक एनर्जी जाएगा, तो 3 इंटू हाफ mv स्क्वायर। यहीं पे आप लोगों से सारी गलतियां हुई है, आप लोगों से सारी गलतियां यहीं पे हुई हैं कि आप लोगों ने सीधे सीधे इसको हाफ mv स्क्वायर से इक्वेट करने की कोशिश कर दी। इज इट क्लियर? तो अगर हाफ mv स्क्वायर से इक्वेट करेंगे अगर हम लोग, तो कितना बचेगा, अब v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बच गया, k क्यू स्क्वायर बाई a इंटू m। क्या वेलोसिटी निकल जाएगा सबका, v इक्वल्स टू अंडर रूट k क्यू स्क्वायर बाई ए एम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है ये? इज इट क्लियर? बोलिए, आप लोगों ने गलतियां जो क्यों पहचाने, क्या आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी तो लिया, देखो पहले तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, ये लॉजिक तो पहला। मुझे लगता है कि 50% से ऊपर लोगों ने ये लॉजिक लगा लिया था, लेकिन वो ये एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि काइनेटिक एनर्जी 3 मासेस में डिवाइड होगा, नॉट फॉर 1 मास, वो तीनों में एनर्जी डिवाइड होगा ना, तो क्या हो जाएगा, तीनों का इक्वल होगा, कोई 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 मतलब नहीं है कि तीनों का अलग अलग होगा, तो 3 इंटू हाफ mv स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। क्या सबको ये क्लियर है? बहुत सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है, यानी आज के बाद आपको कहना चाह रहा है कि दो चार्ज किसी डिस्टेंस पे रखे हुए तो उनके अंदर एनर्जी स्टोर है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। बाकी आप लगाते रहो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो करना है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लॉजिक है ही नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि दो चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, खत्म। दो मास के बीच पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। राघवेंद्र हैंड रेज किया, राघवेंद्र गो अहेड। सर वहाँ पे जो डेल्टा यू निकाले वहाँ पे माइनस लगाना जरूरी नहीं है? अब नहीं, तो यहाँ पे एक्चुअली देखो, अगर उस लिहाज से अगर देखो राघवेंद्र, तो मैं थोड़ा आपको टॉपिक के पीछे लेके जाता हूँ। राघवेंद्र आपको थोड़ा अनम्यूट रखूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? राघवेंद्र मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक।
अब देखो इसमें राघवेंद्र क्या है ना कि एक कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, कि उस हिसाब से होना चाहिए ऐसा कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये नेगेटिव यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, आंसर कितना आ गया, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि चेंज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है राघवेंद्र, यस सर। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हो गया फाइन अपना, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। राघवेंद्र मैं कह रहा हूं इस लॉजिक से आप तो ये कह सकते हो ना कि सर हाँ आंसर तो वही आएगा, ठीक, लेकिन मैंने ऐसा कहा था कि डिक्रीज इन पोटेंशियलिटी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सीधे सीधे इक्वेट कर दो तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, इज इट क्लियर? लेट्स ट्राई फॉर दिस वन, ये भी ट्राई करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, बहुत बेकार क्वेश्चन है भी, इससे आसान क्वेश्चन मैं दे नहीं सकता हूं आप लोगों को। देख लेते हैं आनंद, विल सी। आनंद और राघवेंद्र दोनों के आंसर अलग अलग आए हैं। रिया, रिया आपका आंसर रिया रेशियो निकालना है। आयुषी रेशियो आप आपका, मेरा जो अंदाजा है आयुषी आप 4:1 कहना चाहते हो, क्यों नहीं होगा, क्यों तो कैंसिल हो जाएगा। आदर्श भी 4:1 कहना चाहता है। आनंद आपका 2:1 आया, नीड टू वेरीफाई एक बार, क्योंकि बाकी 4 लोगों के आंसर, 3 लोगों के आंसर 4:1 है। आदर्श, आयुषी और राघवेंद्र तीनों के। टोटल पोटेंशियल आनंद सिंह 2:1, अच्छा दोनों आनंद एक साथ है, जस्टिफाइंग देयर नेम, दोनों के आंसर सेम है। कल्याणी 4:1, आनंद तुम दोनों अलग चल रहे हो थोड़ा, दोनों के लिए मैं पर्सनल चैट ओपन कर देता हूँ, बात कर लो, क्योंकि बाकी सबके 4:1 आया, तुम दोनों के 2:1 आया। कल्याणी, वैष्णवी सेम आंसर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। मैं तो भाई देखूंगा कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है। अच्छा पहला तो ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो लगा लेते हैं कहीं नीचे, के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर। ठीक, अगला कॉम्बिनेशन क्या है, ये माइनस के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस, सॉरी, माइनस के
q स्क्वायर बाई 2r मस्ट बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इज देयर एनी कंसर्न विद दिस? कोई दिक्कत है क्या? एनी कंसर्न्स विद द क्वेश्चन क्या? बोलिए निधि। सर मेरा भी यही आया था, तो सर इससे क्यू बाई क्यू का रेशियो कैसे डिटरमाइन हो सकता है? रेशियो 0 होना चाहिए। रेशियो मस्ट बी इक्वल। अगर इसका पोटेंशियल जो अपने को 0 चाहिए, अगर पूरे कॉम्बिनेशन का अगर कॉम्बिनेशन का आंसर 0 चाहिए, तो ये तो फैक्टर अपने आप कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं, आप लोगों का आंसर आए कैसे? आप लोगों का आंसर आ ही नहीं सकता इसमें। ये जो डिस्टेंस जनरली जो होना क्या क्वेश्चन में होना क्या चाहिए था, ये डिस्टेंस 2r नहीं होना चाहिए था, डिस्टेंस 3r टाइप होना चाहिए, ताकि 0 नहीं हो जाएगा। ठीक, जिनके भी आंसर नहीं आए, क्या ये लॉजिक क्या है? हम लोग आंसर लाने के लिए लॉजिक के अगेंस्ट नहीं चले गए क्या? आंसर लाने के लिए वी कांट गो अगेंस्ट द लॉजिक ना। लॉजिक के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं हम लोग? मैं क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन की क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैक्टर तो 0 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? के क्यू स्क्वायर बाई 2r मस्ट बी इक्वल टू 0। जिनका भी नहीं आया, बिल्कुल सही बात है, नहीं आएगा। तो क्या ये क्लियर नहीं है क्या कि अगर इस कॉम्बिनेशन का टोटल पोटेंशियल 0 ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ मैं उस पर बात कर रहा हूं, क्या गलतियां इस बात की बात है। तो इसमें आप अगर इसको बीच में रखोगे तो टोटल पोटेंशियल 0 होना बहुत ही मुश्किल है, या कह सकते हैं नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन जो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल होगा उसको कैंसिल कौन करेगा? उसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि q मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? एक ही ऑप्शन है। तो इस अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो रेशियो मेरा क्या हो जाएगा? q बाई क्यू क्या हो जाना चाहिए? मेरा 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है क्या? q बाई कैपिटल Q भी हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्वेश्चन भले कुछ और कहना चाहता होगा, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर 0 होना चाहिए। इज इट क्लियर? जितने लोगों को 4:1 आ गया, 2:1 आ गया, आंसर लाने के लिए कुछ भी किया है। वैष्णवी ने कहा कि डिस्टेंस को हमने 4r ले लिया, पर क्यों ले लिया 4r? माइनस की वजह क्यों, क्या क्यों ले लिया? वही तो मतलब मैं कह रहा चलो आपने गलतियां कैलकुलेशन कर दी, क्या समझ में आ गया ना? क्या सबको समझ में आ गया? गलतियां की है आप लोगों ने, कई लोगों ने प्लस चार्ज ले लिया है, तो प्लस चार्ज का तो लॉजिक बहुत क्लियर होगा कि लेना ही पड़ेगा अपने को, गलती गलती होगी। दूसरा डिस्टेंस r और r ने लिया, 2r, एक जगह r ले लिया, दूसरी जगह 2r ले लिया, वहां भी गलती है। तो वो सब गलतियों को ही हटा करके अगर देखें तो एक्चुअली ये क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो पोटेंशियल अपने आप को कैंसिल आउट कर रहा है। शुड वी गो अहेड? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लास्ट क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। लेट्स गो फॉर इट। ये कर लो, हमारा चैप्टर खत्म पूरा। ये कर लो, हमारा चैप्टर खत्म, क्लास भी खत्म। और ने इस अगले वीक से यानी कल से हम लोग कैपेसिटर शुरू करेंगे। कोई खास एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, ट्राई करें। आपके लिए यहाँ परेशानी डिस्टेंस वाली है, उसको अगर आप कमांड कर लेंगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान है।
आपको कई चीजें आपको जोड़नी पड़ेंगी आपको, तो मेहनत वाला क्वेश्चन है, करें। बेटर होगा कि आप लोग नंबरिंग कर दें पॉइंट्स को। बिल्कुल आनंद, जो करना चाहे आप करें, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, ज्योमेट्री लगाएं, अंदाजा लगाएं, भगवान का नाम लेके भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग। आनंद कह रहा है डिस्टेंस 2a होगा। आनंद किसके किसके बीच? आनंद कुमार सेइंग डिस्टेंस 2a होगा, किसके किसके बीच, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। 6 चार्जेस हैं। डायगोनल, हाँ ठीक है। वो तो दो तीन तरह के ही कॉम्बिनेशन हैं। देखो 3 तरह का ही कॉम्बिनेशन है। एक 1-2 वाला टाइप, एडजेसेंट वाला, दूसरा है 1-3 वाला टाइप, और चौथा है 1-4 वाला टाइप। यही 3 तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप इन तीनों डिस्टेंस को निकाल ले, आपका काम हो जाएगा। मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं क्या करूंगा? आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। कितने कॉम्बिनेशन आ गए? 15 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं क्या? ऐसी देख लेते हैं। ऐसी वो तो आंसर तो मैं जानता ही हूँ कैसे आएगा, वो तो स्टार मार्क्ड है। आनंद हैंड रेस के, आनंद बोलिए। U4 छूट गया। U4 छूट गया? कौन सा? एक सेकंड रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, एक छूट गया है। ठीक है 15 ही होगा। ठीक है, कुछ नहीं छूटा है आनंद, वेरीफाई कर लो। 15 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। याद है ना मैथमेटिक्स वाले बच्चों? याद करो, 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो n इंटू n माइनस 1/2 कॉम्बिनेशन बनेगा। 6 है तो 6 माइनस 6 इंटू 5/2, 3। 15 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। वो तो कॉम्बिनेशन तो हो गया। अब 3 ब्रैकेट में है। एक तो है अपना ए डिस्टेंस वाला, एक पहला ब्रैकेट तो है एडजेसेंट वाला, ए ब्रैकेट वाला। तो मैं ए ब्रैकेट वाले को पहले उठा के एक जगह लाता हूं। कौन कौन सा है देखते। पहले अपना U12 है प्लस U12 है, उसके बाद अपना U16 है, फिर अपना U23 है, प्लस अपना ये गया, ये गया, ये गया। 24 नहीं, 25 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं गया। फिर U34 हो गया, ये भी गया। 35 नहीं, 36 नहीं, U45 हो गया, U45 हो गया, प्लस U56 हो गया। ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा हो गया 6 इंटू KQ²। अच्छा सॉरी, अच्छा नेगेटिव भी है, सॉरी ये नेगेटिव वाला फंडा भी है। तो नेगेटिव वाला फंडा है तो कैंसिल भी होगा। ठीक है। अच्छा एक बात है कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 जितने भी होंगे वो हमेशा क्या होंगे? नेगेटिव ही होंगे। ये क्या होंगे? हमेशा एडजेसेंट हमेशा नेगेटिव होगा। इनटू क्या हो रहा है? इनटू -KQ² बाई ए।
ये कितना हो गया -6k² अपॉन ए। पहला, क्या ये 6 कॉम्बिनेशन क्लियर है सबको? क्लियर है? मैं पहले कह रहा हूं कि ये 6 हमने निकाल लिया, हमने ये 6 निकाल लिया। दूसरी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं 1 और 3 के बीच का। ये कैसे निकलेगा? ये सवाल है हमारे बीच में कि कैसे निकलेगा। तो लास्ट क्लास में ना आपको एक कोसाइन फॉर्मूला बताया था। अब मेरा क्या पॉइंट है ना कि कोसाइन फॉर्मूला जब बताए थे तो खाली बताने से काम तो चलेगा नहीं, थोड़ा यूज भी कर लेते हैं। cos 120, मैं तो कहूंगा कि इसको यूज किया जाए एक बार, थोड़ा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। तो cos पोटेंशियल अगर 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 सॉरी cos 120 की वैल्यू अगर देखें, cos 120 की वैल्यू देखें, क्या हो जाएगा? इसको x मान लेते हैं, तो a² प्लस a² माइनस x² बाई 2a² cos 120 का वैल्यू -1/2 इंटू 2a² इक्वल्स टू 2a² माइनस x²। ये कितना हो गया? -a² माइनस 2a²। तो x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल 3a², x इक्वल्स हो जाएगा √3a। क्या ये फॉर्मूला यूज कर लिया हम लोग? x का वैल्यू √3 होगा क्या? बोलिए, इज इट क्लियर? एक सबसे अच्छी बात है कि अगर इस एडजेसेंट वाले को देखें तो ये हमेशा सिमिलर चार्जेस हैं, ये हमेशा सिमिलर चार्जेस, 1 3 हमेशा सेम होगा, 2 और 4 हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो जो भी होगा हमेशा पोटेंशियली पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में लो या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में लो। तो अगर उस लिहाज से देखें तो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है मेरे पास? मेरे पास पॉसिबिलिटी है U13 का प्लस U24 का प्लस U35 का 35 का 35 का, और अगला है U46 का 46 का। क्लियर है? U46 का। अब ये चारों के में कितना होगा? हम लिख सकते हैं 4 इंटू प्लस होगा सारा KQ² बाई √3a। इज इट क्लियर? क्या 6 4 10? क्या हमारा ये भी क्लियर हो गया? क्या 1 3 क्लियर हो गया? हमारा 2 5 क्लियर हो गया? हमारा 3 6 क्लियर हो गया? हमारा 3 5 क्लियर हो गया? हमारा 4 6 क्लियर हो गया? डन। अब हमारे पास सिर्फ एक रेयर कॉम्बिनेशन बचा है, डायगोनली ऑपोजिट। हमारे पास सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बच रहा है डायगोनली ऑपोजिट का। ठीक है, कौन कौन सा है वो? हमारे पास अब बच रहा है सीधा सीधा डायगोनली ऑपोजिट में सबको पता है कि 2a डिस्टेंस हो जाएगा। डायगोनली ऑपोजिट में सबको पता है कि ये a है और ये a है, तो कितना हो जाएगा? 2a। तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस केस में, कर सकते हैं U14 जो बचा हुआ है। ये 15 कहीं यूज नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, सॉरी 15 भी होगा ना, सॉरी प्लस U15 भी होगा, प्लस U15 भी होगा, इसमें 6 हो जाएगा। 1 2 3 3 4 5 नहीं सॉरी, हमने इसमें 1 3 लिया है, 1 3 लिया है हमने इसमें, दूसरे वाले में 1 5 लिया है, 1 3 1 3 1 5 1 3 1 5, ठीक 2 लिया है। उसके बाद हमने 2 2 4 लिया है, 2 4 लिया है हमने, 2 4 लिया है हमने, ठीक है 2 4 लिया है हमने। उसके बाद हमने 3 5 लिया है, 3 5 लिया है हमने, ठीक है, और हमने U4 6 लिया है, 4 6 लिया है, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास ये 6 हो गया, ठीक है। 6 और 6 12 हमने यूज कर लिया, 6 और सॉरी नहीं, ओके ये वाला उल्टा था, जस्ट गिव मी सेकंड, ये कुछ नहीं, एडजस्ट वाले को एक सेकंड लिखता हूँ, ठीक है। पहले एडजस्ट जल्दी जल्दी मेक कर लेता हूँ, एक सेकंड, मैंने उल्टा कर दिया। U12 प्लस U13 U23 प्लस U34 प्लस U45 प्लस U56 प्लस U16, 6 हो गए, ठीक।
अगर देखना है अपने को, अगर अपने को देखना है अल्टरनेट वाला, तो सीधा सीधा क्या कह सकता हूँ, u13 प्लस u24 प्लस u35 प्लस u46 प्लस u51। क्लियर है? 5 हो गया। कितना हो गया? 3 2 5 हो गया। और डायगोनली ऑपोजिट के अपने को कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। डायगोनली ऑपोजिट के कितने बचेगा? u14 प्लस u26 प्लस u31, 3 बचेगा। 3 इंटू हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर कर लिया करेक्ट। मैंने कहा डायगोनली ऑपोजिट वाले 3 बचेंगे। 3 डिस्टेंस कितना है? अच्छा ये सबका पॉजिटिव है कि नेगेटिव चेक कर लेते हैं। तो याद रखिएगा डायगोनली ऑपोजिट वाला हमेशा नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव होगा, तो माइनस KQ²/2A। ठीक है, अब तीनों को सीधा सीधा जोड़ दीजिए, टोटल पोटेंशियल जी आ जाएगा। ठीक है, निधि ने हैंड रेज किया, निधि बोलिए। सर U26 तो डायगोनली अपोजिट नहीं होगा सर, वो एडजेसेंट वाला होगा, मतलब सेकंड केस में आएगा। चलिए देख लो, 2625 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये ना हो जाएगा ना, हो गया। चलिए चलो अब सीधे सीधे जोड़ लेना, टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। क्लियर है? तीनों को जोड़ लेना, करेक्ट आंसर वुड बी डी। करेक्ट आंसर वुड बी डी। हमको तीनों को जोड़ लेना है, याद रखना है प्लस माइनस के साथ। एक बड़ा क्वेश्चन था जिसमें सबके पोटेंशियल या कॉम्बिनेशन निकाल के जोड़ना था। ठीक है, ये आप लोग तीन ही तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एडजेसेंट, अल्टरनेट और उसके बाद ऑपोजिट। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछिए, बोलिए निधि। सर तो सेकंड वाले में भी U26 ऐड करेंगे तो 6 कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना सर, उसमें U26 ऐड ही नहीं किए। कुल मिला के हमने कितने यूज किया? 6 6 12 3 15 होने चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के छठा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यही कह रहे हो ना? यस सर, U26 ठीक है, U26 इसमें 6 6 12 3 15 हो गया। हाँ वैष्णवी बोलिए। सर जो लास्ट वाला किए हैं डायगोनली वाला, वो कैसे किए हैं? डिस्टेंस कैसे निकाला है? सर डिस्टेंस कैसे निकाला है वैष्णवी, पूछ रहे हो? देख लेते हैं, सेंटर बनाइए। ठीक है वैष्णवी, अब डायगोनल बना लीजिए सारे। ये थोड़ा ये याद भी रखना चाहिए थोड़ा, ये वाला चीज। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, गौर से देखोगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये अगर साइड ए है तो ये भी कितना हो जाएगा? ए, और ये भी क्या हो जाएगा? ए। याद रखिएगा इसको। अगर ये ए हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? ए। ये कितना हो जाएगा? 2A। इज इट क्लियर? क्या वैष्णवी, वैष्णवी क्लियर है क्या? यस सर। ये भी 120 का 120 60 हो जाता है, 60 60, और ये भी 60 हो जाएगा, तो इक्विलैटरल हो जाएगा ना? यस सर, समझ गए। ठीक, चल डन। दैट्स इट फॉर एंड फॉर द चैप्टर। दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। चैप्टर इतना ही था। अब चैप्टर का प्रॉपर आप रिवीजन कर लीजिए। आज वाला टॉपिक भी थोड़ा बहुत यूज होगा काउट में। ठीक, इज इट क्लियर? आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग कैपेसिटर शुरू करेंगे। अगले दिन हम लोग कैपेसिटर्स को शुरू करेंगे। ठीक है, लेट्स एंड द क्लास। कुछ पूछना हो? मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूं, एंडिंग द रिकॉर्डिंग।